अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 8.5 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है। इसमें आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन फाइंड कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन में लाई इन द प्लेन। ये कंडीशन आपने इसमें फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पहले बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, फिर भी देखें एक्स जी में है, एक्स की वैल्यू भी जी में है, वाई की वैल्यू भी जी में है, तो आप जी को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से एक्स माइनस ए इक्वल एम जी, फिर ये जो कोफिशिएंट है जी का उसको भी डिवाइड में शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स माइनस ए ओवर एम इक्वल जी। सिमिलरली यहाँ से वाई माइनस बी इक्वल एन जी, वाई माइनस बी ओवर एन इक्वल जी। अब ये वाली वैल्यू भी जी के बराबर है, ये वाली वैल्यू भी जी के बराबर है। इसको जी ओवर 1 लिखने, इसको भी जी ओवर 1 लिखने। इन सब को आप इक्वल में लिखने, एक्स माइनस ए ओवर एम इक्वल वाई माइनस बी ओवर एन इक्वल जी ओवर 1। ये आपने सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब इसको सम पैरामीटर टी के इक्वल सपोज करके या वहाँ से आप पॉइंट फाइंड कर लेंगे। इसको अगर इक्वल टू टी में सपोज करें तो एक्स माइनस ए ओवर एम इक्वल टी हो जाएगा। यहाँ से वाई माइनस बी ओवर एन इक्वल टी, जी ओवर 1 इक्वल टी। तो इस प्लेस से आप पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, एक्स माइनस ए इक्वल एम टी और एक्स इक्वल ए प्लस एम टी। इसी तरह से y के लिए भी y माइनस बी इक्वल एन टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और y इक्वल बी प्लस एन टी। और ये z तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, z इक्वल टी। तो एक्स वाई और जो आपने z की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये एनी पॉइंट है ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन ये ए प्लस एम टी कामा लगाएं, बाय बी प्लस एन टी कामा लगाएं जी। ये एनी पॉइंट है ऑन लाइन। इस तरह से किसी भी लाइन पर हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद पैरामीटर किसी पैरामीटर के इक्वल सपोज कर लें, जैसे इस पर हमने टी में सपोज किया है, तो टी की फॉर्म में एक्स वाई और जी के आंसर फाइंड कर लें, तो ये एनी पॉइंट हो जाएंगे ऑन लाइन। अब इसके बाद आपने प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देना है। आप इधर से लिख लें, एज दिस पॉइंट लाई ऑन प्लेन लाई ऑन प्लेन। तो प्लेन में ये पॉइंट पुट कर देते हैं। प्लेन की इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन given equation of plane x plus ax plus by ax plus by plus cg plus d इक्वल टू 0। ये
इसमें ये पॉइंट अप्लाई करवा देते हैं जो आपने अभी पहले सॉल्व किए हैं। इस पॉइंट को अगर आप ए डैश का नाम दें, पुट ए डैश इन 1, ये पॉइंट इसमें अप्लाई करवा देते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। ए इंटू ऐसे कर लें एक्स की प्लेस पर, और बी इंटू ऐसे प्लस सी इंटू प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप x की प्लेस पे जो पॉइंट फाइंड किया है वो अप्लाई करवा दें। x की प्लेस पर a प्लस एम टी, ये पॉइंट फाइंड किया ना आपने, a प्लस एम टी, और y की प्लेस पर b प्लस एन टी, और इसकी प्लेस पर z की प्लेस पर t फाइंड किया था। इसको ज़रा ये t की फॉर्म, तो z की प्लेस पर t अप्लाई करवाएं प्लस t इक्वल टू 0। आपने कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन सिंपली क्या होगी, आप इसमें एक कुछ टर्म्स हैं जिनमें t आ रहा है, कुछ टर्म्स हैं जिनमें t नहीं आ रहा। आप t और विदाउट t वाली टर्म सेपरेट कर लें। प्लस t इंटू इक्वल टू 0। a को a से मल्टीप्लाई करें तो a प्लस इसमें b प्लस ये इधर से सी टी, इसमें तो टी आ रहा है, और नेक्स्ट जिसमें टी नहीं आ रहा वो डी है, प्लस टी, ए प्लस बी प्लस डी, ये फाइंड कर लो। अब टी इधर हमने कॉमन फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे टी के साथ क्या आ रहा है देखिए, ए एम, ये मल्टीप्लाई होगा तो ए एम हो जाएगा, ए एम प्लस इधर से टी के साथ क्या आ रहा है, बी एन, कैपिटल बी एन, इधर से टी के साथ क्या आ रहा है, सी इक्वल टू 0। ये आपने यहाँ से सिंपल फॉर्म में इक्वेशन लिख ली। अब आपने कंडीशन फाइंड करनी थी, रिक्वायर्ड कंडीशन। कंडीशन सिंपली क्या होती है, ऐसी कंडीशन मीन इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट की वो वाली वैल्यू जिनसे आंसर इक्वल टू 0 आ जाए। ये देखें तभी आ सकता है जब ये भी आंसर, जब ये ब्रैकेट भी इक्वल टू 0 हो, जब ये ब्रैकेट भी इक्वल टू 0 हो, तो ये कंडीशन फाइंड हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 0 एंड ए एम प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड कंडीशन। देखिए आपने वहाँ से पॉइंट लाइन में फाइंड किया, आपने प्लेन में अप्लाई किया, आपने कंडीशन फाइंड करनी थी जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, देखिए इसका आंसर इक्वल टू 0 है, ये सारी वैल्यू भी इक्वल टू 0 हो और ये वैल्यू भी इक्वल टू 0 हो, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन आपने फाइंड कर ली है। तो दोबारा से थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन को आपने सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स और वाई के आंसर जी की फॉर्म में है, तो आपने जी की वैल्यू फाइंड कर ली, इधर से भी फिर इनको इक्वल कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब आपने इसको इक्वल टू टी के इक्वल सपोज कर लिया है। सिमेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन है वहाँ से आपने एक्स वाई और जी की फॉर्म में आंसर फाइंड कर लिया। अब ये एनी पॉइंट ऑन लाइन हो जाएगा पैरामीटर टी के साथ, ए प्लस एम टी, इसी तरह से बी प्लस एन टी और टी।
गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्लेन है उसमें ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने ए डैश का नेम दिया था, पुट ए डैश इन 1, एक्स और वाई और जी की प्लेस पे ये पॉइंट अप्लाई किया, तो वहाँ से फिर आपने टी वाली टर्म सेपरेट कर ली और विदाउट टी वाली टर्म भी सेपरेट कर ली। आपको कैसे पता चलेगा? देखिए इसमें है ना ए जैसे ये है, इसमें ए को ए से मल्टीप्लाई करें ए ये विदाउट टी है, और ए एम वाली टर्म्स टी वाली है, तो इसमें आपने ए फाइंड किया पहली में, दूसरी में बी फाइंड किया, तीसरी में नहीं है, ये लास्ट में डी है, उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस टी कॉमन में लिख लिया। इधर से पहले में ए एम आ जाएगा, इधर से बी एन आ जाएगा और इधर से सी आ जाएगा सी। तो ये जो आपने कंडीशन फाइंड करनी थी इक्वल टू 0 है। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। कंडीशन क्या होती है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये इधर से दिस इज, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करें रिक्वायर्ड कंडीशन में, ये सारी ब्रैकेट भी इक्वल टू 0 और ये सारी ब्रैकेट भी इक्वल टू 0, तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।